हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज की आखिरी पार्ट में पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंट और उसके लॉज। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे चीज़ों को समझा, जिसमें नंबर सिस्टम को समझा और उसके जो कई सारे पार्ट में बटा हुआ था उसे हम लोगों ने समझा। और इसके आज आखिरी स्टेज में हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो आप लोगों ने पावर के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना तो मैं बताता हूं। तो एक्सपोनेंट करता क्या है? एन एक्सपोनेंट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। दैट मीन्स एक्सपोनेंट ये बताता है, एन एक्सपोनेंट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स a number multiplied by itself। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। दैट मीन्स ये होता है कि कोई भी नंबर अगर कई टर्म में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसे ही हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसे। 2 to the पावर 3, इसको हम लोग पावर ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 2 into 2 into 1। दैट मीन्स ये जो 2 था हमने देखा ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एक दूसरे से, और इसी को हम लोगों ने एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा। 2 के ऊपर हमने एक नंबर लिखा 3, जिसे हम लोग इसे पावर और एक्सपोनेंट दोनों बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज समझने की बातें हैं। ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और यही जो 3 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट और पावर। तो ये जो हमारा 2 था ये हमारा हो गया बेस नंबर, और ये हमारा 3 है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट और पावर बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट क्या होता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो लॉज हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार हम लोग कई सारे कैलकुलेशंस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह में या बाकी कुछ चीजों में। तो आइए उसको अब लोग समझते हैं। तो हमारा जो एक्सपोनेंट का पहला रूल है, पहले जो इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें पहला है हमारा a to the पावर m इंटू a to the पावर n। इसको आप लोग आसानी से देख रहे हैं कि हमारा जो बेस नंबर है वो सेम है और हमारा जो पावर है वो क्या है? अलग है। दैट मीन्स इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है अलग अलग, और हमारा जो बेस नंबर है वो क्या है? सेम है। तो यही कहता है अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, उसका बेस अगर सेम है, बेस नंबर अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है? वो ऐड हो जाता है। दैट मीन्स a to the पावर m प्लस n। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हमारा जो बेस है a को हम लोग 2 मान लेते हैं, और ये जो m है हमारा इसको मान लेते हैं 3, और बेस नंबर हमारा 2 ही है, और n को हम लोग मान लेते हैं 2। इसका मतलब ये हो गया 2 to the पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 to the पावर 5। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 32। आप लोगों को समझ में आया? देखा हमने कि बेस नंबर हमारा सेम है, हमारा जो एक्सपोनेंट है, हमारा जो पावर है वो दोनों क्या है? अलग अलग नंबर है। लेकिन इसके रूल के हिसाब से हम लोगों ने देखा, इसके रूल के अनुसार इसके जो पावर थे वो ऐड हो गए और ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया 32। तो आपके मन में ये भी आ सकता है अगर हम इसके पावर को ऐड ना करके नंबर को निकाल के देखें तो क्या ये सेम ही होता है? तो आइए उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये जो रूल्स बना ये सही हो रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन को रूल को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, और दूसरा हमारा है 2 का पावर 2 है 2 इंटू 2। हमने जाना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहां भी हमारा है 2 2 जा 4, 8 4 जा 32। हमने देखा कि डायरेक्टली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा 32 आया, और हम लोगों ने इसके पावर को ऐड करके भी निकाला तो भी 32 आया। आप लोगों को समझ में आ गया है कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे बनाया। अब दूसरा एक हमारा रूल है
सेकेंड रूल कहता है अगर a टू द पावर m, और हम लोगों ने अभी मल्टीप्लाई देखा, दूसरा ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइड। इसलिए भी हमने देखा कि हमारा जो बेस नंबर है वो है सेम, लेकिन इसके भी एक्सपोनेंट जो है वो हमारे जो पावर है इसके वो भी हैं अलग अलग। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये रूल कहता है कि हमारा बेस नंबर अगर सेम है और एक्सपोनेंट हमारा जो पावर है वो अलग अलग है, तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसको इस बेस नंबर के साथ एक्सपोनेंट जो है उसको माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स a टू द पावर m माइनस n, और आसानी से इसे हम सब्ट्रैक्ट करके और तुरंत ही फिर इसका हम लोग वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा जो बेस नंबर है वो हो गया 2, m को हम लोग मान लेते हैं 4, और ये डिवाइड यहाँ हमारा जो a है वो हो गया 2, और इस n को मान लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो हमारा 2 है इसके ऊपर हमारा जो ये पावर था 4 माइनस 2, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 हमारा ये वैल्यू आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से देख रहे हैं। इसके रूल्स के साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आसानी से ये हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हुए जा रहे हैं। चलिए आते हैं फिर अगले एक रूल्स के साथ। तो हमारा ये थर्ड रूल कहता है हमारा जो थर्ड रूल है वो ये कहता है अगर एक ब्रैकेट के अंदर a टू दी पावर m और इसके बाहर फिर हमारा एक एक्सपोनेंट, दैट मीन्स यहां देख रहे हैं हमारे एक बेस नंबर है a, इसके ऊपर पावर था m और ब्रैकेट के बाहर फिर एक एक्सपोनेंट डाला हुआ है n। दैट मीन्स वैसे भी हम लोग ब्रैकेट के बाहर जो कोई नंबर होता है इन जनरली हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा भी ये है, इसका मतलब ये हो गया हमारा ये दोनों एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स a टू दी पावर m और n। दैट मीन्स अब आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम बेस नंबर ले लेते हैं 2, और हमारा जो ये m है एक्सपोनेंट, m जो पावर है इसको हम लोग मान लेते हैं 3, और हमारा जो ये n है इसको हम लोग मान लेते हैं 2। दैट मीन्स ये हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 6, और इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 64। अब आइए हम लोग इसके एक चौथे रूल्स को देखते हैं, फोर्थ लॉज को हम लोग देखते हैं, जिसमें कहता है अगर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो बेस नंबर वो 2 नंबर है, दैट मीन्स a और b है, और इसका पावर जो है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है n। दैट मीन्स अगर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं और इसके अगर एक्सपोनेंट m है तो पार्टिकुलरली ये दोनों के साथ इसके मल्टीपल हो जाएंगे। दैट मीन्स a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। अब आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ले लेते हैं हम लोग जो हमारा बेस नंबर a है उसको 2 और b को हम लोग मान लेते हैं 3। इसके जो पावर है उस पावर को हम लोग मान लेते हैं 2। दैट मीन्स ये हो गया 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि अगर ब्रैकेट के नंबर 2 अगर हमारे पास बेस नंबर है और अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंट है तो ये एक्सपोनेंट जो है वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक हमारे पास रूल है, अगले रूल की ओर चलते हैं, फिफ्थ रूल की तरफ। दैट मीन्स कहता है वो अब हम लोगों ने इतने मल्टीप्लाई वगैरह के बारे में देख लिया, अब इसके डिवीजन की एक रूल को समझते हैं। अगर a बाई बी के ऊपर पावर हमारा n है, इसका मतलब ये नंबर अगर डिवीजन में है और हमारे पास इसके एक्सपोनेंट दिए हुए हैं तो ये एक्सपोनेंट पार्टिकुलरली दोनों के पास आ जाएगा। दैट मीन्स a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n, और पार्टिकुलरली ये दोनों के पास चला जाएगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 बाई 5 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 3 टू दी पावर 2 बाई 5 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। इसके ये नंबर निकल करके आ गए। अब आप लोग को बताते हैं जीरो एक्सपोनेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं जीरो एक्सपोनेंट।
जीरो एक्सपोनेंट का मतलब हो गया अगर हमारे पास एक बेस नंबर है a और इसका पावर अगर जीरो है, अगर कोई भी हमारे पास बेस नंबर हो और उसका पावर अगर जीरो हो, तो कोई भी नंबर वो हो लेकिन इसका वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आता है 1। दैट मीन्स आप लोगों को पता चल गया कि अगर बेस नंबर हमारे पास कुछ है और कोई कैसा मान लेते हैं ये 20 भी है, 20 का पावर अगर जीरो हो गया तो उसका वैल्यू 1, और 100 अगर हो गया उसका पावर भी अगर जीरो है तो भी उसका वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन बस एक चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ये जो हमारा a है वो जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो होगा तो वैल्यू ऐसे ही इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारा जो बेस नंबर है वो जीरो नहीं है और कोई भी नंबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और आइए एक इसके हम आखिरी जो इसके लॉज हैं उसके तरफ हम लोग चलते हैं। अगर हमारा जो एक्सपोनेंट के ये हम लोग आखिरी लॉज में हैं, हमारा a टू द पावर अगर -n है, अब सोचने वाली बात है, अगर हमारे एक्सपोनेंट के पास क्या है माइनस साइन के ऊपर कोई बेस वैल्यू के ऊपर है, तो दैट मीन्स ये हो गया ठीक इसके हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है उल्टा, तो दैट मीन्स 1/a टू द पावर n, और डायरेक्ट क्या हो गया हमारा जो ये माइनस साइन था वो सीधे ही चेंज हो गया। अब आइए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। अगर 2 टू दी पावर -3 है, इसका मतलब ये हो गया 1/2 टू दी पावर 3, और इसके माइनस साइन डायरेक्टली चेंज हो गया है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अगर ये फ्रैक्शन में हो तब क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन एक लेते हैं हम लोग 5/2 और इसका हम लोग ले लेते हैं एक्सपोनेंट -1, तो डायरेक्टली जैसे हमने बोला रेसिप्रोकल उल्टा, तो हमारा जो ये 2 है ये हो जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, और हमारे पास 1 था तो कोई भी नंबर का अगर हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है दैट मीन्स वही उसके आंसर्स वही उसके मल्टीपल हो जाते हैं, और हमारा जो ये वैल्यू है ये आ गया। तो फ्रैक्शन में होगा तो डायरेक्टली खुद ही चेंज हो जाएगा, और डायरेक्ट हमारे पास कोई नंबर होगा, वैसे भी आप लोग जानते हैं 2 अगर है तो 2/1 हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या हो गया 1/2, तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसका ये उल्टा हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज का जो हमारा क्लास है वो यही खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के सारे पार्ट्स को समझा और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी हम लोगों ने समझा, और इसी के साथ ये क्लास आज समाप्त होती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।